वडोदरा एक ऐसा शहर जिसे कला नगरी के नाम से जाना जाता है। इस शहर में हर गली, हर चौक किसी ना किसी कला की कहानी कहता है। इस शहर में हर मोहल्ले में रंग, सुर और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है और इसी कला प्रेम को नए रंग में रंगने के लिए बी हियर नाउ का दूसरा सीजन लौट आया है। वडोदरा के सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट में बी हियर नाउ इको आर्ट एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जहां पर आर्ट, म्यूजिक और नेचर का अनोखा संगम आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस इवेंट में शानदार म्यूजिक परफॉर्मेंसेस के साथ ही साथ क्रिएटिव वर्कशॉप का भी खास आयोजन किया गया है। वडोदरा की कला नगरी एक बार फिर सजी है कला, संगीत और प्रकृति के अनूठे संगम से। बी हियर नाउ 2.0 में इस बार सिर्फ संगीत और परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि ऐसी वर्कशॉप भी आयोजित की गई हैं जो कला प्रेमियों के लिए किसी नए आयाम से कम नहीं होंगी। यहाँ इंट्रो टू थिएटर में अभिनय की बारीकियों को समझाया जा सकता है, तो कोलैबोरेशन एंड इंटरप्राइजेशन थ्रू साउंड संगीत नाट्य कला को नए अंदाज में पेश करेगा। थ्रेडस्केप से लेकर साइमेटिक्स तक हर वर्कशॉप एक अलग दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है। फॉरेस्ट बाथिंग जैसी प्रकृति से जुड़ी वर्कशॉप आपके आत्मिक शांति का अनुभव कराएंगी। वहीं हाउ टू कुक अ स्टोरी इन वन फ्रेम कहानी कहने की कला को एक नई दिशा देगा। वहीं हाउ टू कुक अ स्टोरी इन वन फ्रेम कहानी कहने की कला को एक नई दिशा देगा। मंगोलियन थ्रोट सिंगिंग से लेकर तताकी जोमे फ्लावर प्रिंटिंग तक हर वर्कशॉप अपनी अनोखी पहचान रखता है। और अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आज खाने में क्या बनाए वर्कशॉप आपको नए जायकों से रूबरू कराएगा। संगीत प्रेमियों के लिए भी इस फेस्टिवल में खास आकर्षण है। ओपन जैम सेशन जहां कलाकार बिना किसी बंधन के अपने सुरों का जादू बिखेरेंगे। हिंदुस्तानी क्लासिकल, सॉफ्ट रॉक, जैज, कोक और फंक जैसे म्यूजिक जोनर में बेहतरीन परफॉर्मेंस दर्शकों को संगीतमय सफर पर ले जाने के लिए तैयार है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट हम अभी देख रहे हैं और जो आपने सुना उसको हैंडपैन बोलता है। ये एक जर्मन इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो सेंटर पार्ट है वो हमारे इंडियन म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट घटम यानी कि जो हम मटका बजाते हैं उससे इंस्पायर्ड है। और जो दूसरे नोट्स है यहाँ पे, ये एक जर्मन इंस्ट्रूमेंट है स्टील पैन करके, तो वो दोनों इंस्ट्रूमेंट का ये एक कॉम्बिनेशन है। ये स्विट्ज़रलैंड में बना था सबसे पहले और इंडिया में अभी 3 से 4 कंपनीज है जो इसको बना रही है। अभी ये वर्ल्ड वाइड ही इतना पॉपुलर नहीं है, जस्ट क्योंकि ये 2000 में ही बना है, तो अभी इसको ये अर्थ पे अभी 25 ईयर्स ही हुए हैं, तो अभी जितने भी लोग हैं, जितने भी म्यूजिशियंस हैं वो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हाँ, अभी पूरे इंडिया में शायद 300 जितने हैंडपैन आर्टिस्ट होंगे, नॉट मोर देन दैट। तो आपने कैसे एक्सप्लोर किया? तो मैं म्यूज़िक सिखाता हूँ, मैं पियानो बजाता हूँ, तो उसमें मेरी एक स्टूडेंट है, उनके पेरेंट ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, ये उनके पास था, तो 1 साल से ऐसे मैजिकली ये आया है मेरे पास, तो नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग इट। चलिए अब इस आयोजन के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो ये जो आयोजन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किस विचार के साथ इसकी शुरुआत की गई है? जी तो इस फेस्टिवल का नाम है बी हियर नाउ। ये हमने फेस्टिवल बड़ौदा में सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट पे ऑर्गेनाइज किया है, जिसका उद्देश्य है आर्ट, म्यूज़िक और नेचर को साथ में लाना। हमारा पर्पस है कि लोग नेचुरल सराउंडिंग में बैठ के आर्ट और म्यूज़िक को एंजॉय करें और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको अप्रिशिएट कर सकें। तो जो बी हियर नाउ है उसका अर्थ है कि बी हियर नाउ यानी इस मोमेंट में रह के कैसे हम अपने आप को, अपने नेचर को, अपने आर्ट और कल्चर को अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसा कि ये सीजन 2 है बी हियर नाउ का, तो इस बार क्या खास है यहाँ पर? जी बिल्कुल। पहला सीज़न हमने किया था, उसमें हमने कई सारे लोकल आर्टिस्ट और परफॉर्मर्स और म्यूजिशियंस को और वर्कशॉप्स को रखे थे। तो इस बार हमारा करने का पर्पस था कि हम और लोगों को इससे जोड़ें और बाहर से भी हम आर्टिस्ट को बुलाएं जो नेचुरल
आर्ट का काम करते हैं या तो नेचर के साथ म्यूज़िक बनाते हैं। तो इस बार हमने काफ़ी नए-नए वर्कशॉप्स ऐड करे हैं, जैसे फ्लावर प्रेसिंग, फ्लावर प्रिंटिंग एंड हमारे पास काफ़ी नए म्यूज़िकल वर्कशॉप्स भी हैं, जैसे साइमैटिक्स जो कि होता है साउंड को देखना। तो वो कैसे हम साउंड को देख सकते हैं, उसको सीखना है अगर किसी को तो वो ये फेस्टिवल में आके सीख सकते हैं। और इसके साथ-साथ हमने काफ़ी सारे लोकल फूड स्टॉल्स भी रखे हैं, जो होम ग्रोन कुक्स हैं, जो अपना कुछ ट्रेडिशनल रेसिपीज़ या लोकल फूड दिखाना चाहते हैं, वो भी यहाँ अपना स्टॉल रख सकते हैं। और रिस्पॉन्स कैसा आया है? बहुत अच्छा, आई थिंक बड़ौदा जो हमारी संस्कारी नगरी है उसमें ऑलरेडी एक कल्चर है आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करने का, नेचर और म्यूज़िक को बढ़ावा देने का। तो इस अर्बन फूड फॉरेस्ट में, इस नेचुरल जगह में लोग जब आते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं तो उन्हें और भी अच्छा लगता है। तो धीरे-धीरे हमारी कम्युनिटी भी बढ़ रही है। जैसे लास्ट टाइम हमने किया था तो कुछ 50 टू 100 लोग आए थे। इस बार वी हैव रिसीव्ड मोर देन 200 पार्टिसिपेशंस ऑलरेडी एंड अभी 1 दिन और बाकी है। सो वी आर होपिंग कि इस बार का इवेंट और भी अच्छा होगा।